माजिद और सकीना रहमतपुर गांव में आज ही शिफ्ट हुए थे। अभी वो अपने घर का सामान सेट कर ही रहे थे कि बाहर दरवाजे पर दस्तक हुई। जब उन्होंने बाहर जाकर देखा तो बाहर गांव के सरपंच का भेजा हुआ आदमी खड़ा था, जो माजिद से कहने लगा, तुम दोनों को गांव के सरपंच साहब अपने डेरे पर बुला रहे हैं। जब वो दोनों सरपंच साहब के पास पहुंचे तो सरपंच ने माजिद से कहा, हमारे गांव का एक रूल है, जो भी यहाँ नया आता है वो 2 महीने तक बिना तनख्वाह के हमारे पास काम करता है। माजिद और सकीना सरपंच साहब की बात से इनकार करके वहां से चले गए तो सरपंच साहब को बहुत गुस्सा आया। अगले दिन माजिद जब तालाब से पानी लेने के लिए गया तो सरपंच के आदमी ने उसे रोक लिया और कहने लगा, सरपंच साहब का हुक्म है, तुम यहाँ से पानी नहीं ले सकते। ये तालाब सिर्फ उन्हीं लोगों का है जो सरपंच साहब की बात मानते हैं। माजिद और सकीना को बिना पानी के 2 दिन गुजर गए और वो दोनों परेशान हाल बैठे थे। सकीना परेशानी के साथ कुछ न कुछ इंतजाम करने के लिए घर से बाहर निकली तो अचानक उसके सामने एक जादुई परी आ गई, जिसे देखकर वो डर गई। तो परी ने उससे कहा, डरो नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं कहती, सिर्फ परेशान हाल लोगों की मदद करती हूँ। और तुम्हारे चेहरे पर भी मुझे परेशानी साफ नजर आ रही है। बताओ क्या बात है? सकीना ने सारी परेशानी की वजह परी को बताई तो परी उससे कहने लगी, तुम परेशान मत हो और वापस अपने घर जाओ, शाम तक कुछ ना कुछ इंतजाम हो जाएगा। ये कहकर परी वहां से चली गई। सकीना वापस अपने घर पहुंच गई। अचानक उनके कमरे से अजीब सी रोशनी आने लगी, जिसे देखकर माजिद और सकीना दोनों परेशान हो गए। लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला वो दोनों एक सहरा में पहुंच गए। वहां परी भी पहले से मौजूद थी और उन दोनों से कहने लगी, मेरे साथ चलो, मैंने तुम दोनों की परेशानी का हल निकाल लिया है। वो दोनों परेशान हाल उसके पीछे पीछे चल पड़े। तुम दोनों ने उस जालिम सरपंच के आगे सर नहीं झुकाया, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी है। इसलिए ये तालाब मैं तुम दोनों को गिफ्ट कर रही हूँ। आज से तुम इसके मालिक हो। ये बात सुनकर वो दोनों बहुत खुश हो गए। कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि हमें कभी भी जुल्म के आगे सर नहीं झुकाना चाहिए, बल्कि अपने हक के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.